हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई डी एक्स जीरो होता है। क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है ये टेंजेंट डी वाई डी एक्स? तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताएं। हेलो बच्चों, मेरा नाम मनोज है, आपका मनोज सर। काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ मगर यूट्यूब पर पिछले 8-10 महीनों से मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मुझे सक्सेस चाहिए वो अभी तक कुछ वैसा मिला नहीं है। तो एक फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का बहुत शानदार टॉपिक है कि कहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम पर आपका डी वाई बाई डी एक्स हमेशा जीरो होता है। तो सबसे पहले ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये टेंजेंट क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा डिटेल। ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं और इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने एक लाइन लिखा स्लोप और टेंजेंट, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, स्लोप और टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है उसी का नाम टैन है, यहाँ से टैन को कट कर लिया गया टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, हिंदी यूं कहे या हिंदी में इसको बोला जाता है टेंजेंट को स्पर्शज्या। स्पर्शज्या मतलब किसी चीज़ को टच करना। कैसे टच किया जाता है, कोई लाइन है, कोई कर्व है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, तो टच किया तो वहाँ पे टेंजेंट का क्या वैल्यू होगा। जैसे सपोज कीजिए ये लाइन है, कर्व है, यहाँ से आप कोई लाइन, ये लाइन इसको टच किया और ऐसे निकल गया, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, वो निकालना है। तो हर एक किताब में टेंजेंट निकालने का तरीका अलग अलग है। कहीं फिगर ऐसे मिलेगा, कहीं ऐसे मिलेगा, ऐसे टच किया चला गया, कहीं मिलेगा ऐसे मिलेगा। इसकी ज़रूरत कब कब है और कहाँ कहाँ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का क्या चक्कर है, ये भी बात है। मैक्सिमम और मिनिमम ये कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपको समझा दें, स्लोप और टेंजेंट उसी का नाम, ये स्लोप है, ये टेंजेंट है। ये दिख रहा है, आप ऐसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एंगल बनाते हैं, तो ये आपका स्लोप हो जाता है। और यही स्लोप, इसी का दूसरा नाम टेंजेंट है। ये आप कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं, फिर ये आप कैलकुलस में यूज़ करते हैं। तो अब बताते हैं क्या होता है, कैसे हम लोग इसको मेज़र करते हैं, कैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल इसका बात करते हैं हम लोग, और इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आपका क्या, कब कब और क्या। तो आइए सबसे पहले टेंजेंट के बारे में समझाते हैं। टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, जो आप क्लास 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सपोज कीजिए कोई ट्रेंगल आप लेते हैं ऐसे, ये थीटा है, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पर कोई लाइन है, कोई कर्व है, यहाँ से टच किया, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में इसको बोलते हैं टेन थीटा। आगे जाते हैं, इसका पूरा नाम टेंजेंट। आगे देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कोई लाइन यहाँ से यहाँ ऐसे गया हुआ है, ये कर्व है, यहाँ से यहाँ कर्व है, इसका कोऑर्डिनेट y2 y1 है। चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ से आपको क्लियर बताते हैं। y2, एक सेकेंड, x2 y2 और यहाँ पर x1 y1 है। तो इसका टेंजेंट निकालना है, स्लोप का। तो स्लोप का टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक, इसके सामने यहाँ हम लोग अमूमन यही काम है, यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे। इसके सामने का जो है ये ट्रेंगल फॉर्मूला देख रहे हैं ये, तो इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, ये इतना दूर का आपका जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, और यहाँ नीचे x जो हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे x2 माइनस x1। तो अमूमन जो टेंजेंट है या टेन थीटा आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये टेन थीटा है, इसी को आप लोग स्लोप भी पढ़ते हैं, इसी का दूसरा नाम स्लोप है। कैलकुलस में जब हम लोग आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, तो ये जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ है कि मैक्सिमम और मिनिमम पर डी वाई बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसकी कहानी क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। स्लोप का ही दूसरा नाम टेन है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट है। और ये कैसे निकालते हैं, तो टेन थीटा सिंपल परपेंडिकुलर बाई बेस निकालते हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो क्यों होता है। और भाया कोऑर्डिनेट आप कैसे पढ़ते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को आप लोग बोलते हैं टेन थीटा, और यही टेंजेंट है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। मतलब m जिसको आप स्लोप पढ़ते हैं,
m, और इसी को आप लोग बोलते हैं tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में ये निकालते कैसे हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी का नाम dy बाई डी एक्स है। चारों में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये चारों एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम और मिनिमम पर यही ज़्यादातर बच्चों का समस्या रहता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, ये जीरो क्यों हो जाता है dy बाई डी एक्स। तो आपको तो अब ये समझाना था कि m, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं तो m का वैल्यू निकालते हैं, या कहीं स्लोप दिया रहता है, स्लोप का वैल्यू तो tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा कैसे निकालते हैं, तो y2 y1 x2 x1, ये कोऑर्डिनेट में है, अमूमन यूज होता है कोऑर्डिनेट में। और कैलकुलस में आते हैं तो इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ पर ये dy और dx इतना छोटा है, ये इंटरवल काफ़ी छोटा है इनके बीच का गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और यहाँ पे डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो होता है, जिसका वैल्यू dy बाई डी एक्स। जब इसमें आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, तो यही आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और बताते हैं मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है। अब यहाँ पे फिगर में आप देखिए हमने लिखा है मैक्सिमम मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमम क्या लिखा है हमने, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम पॉइंट डिस्कशन यहीं पर करना है। मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप कैसे बनाएंगे, ये दो कंडीशन में होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका और यहाँ आया, तो उसका क्या हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पर रीच होता है, पहुँचता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे y1 माइनस y2 कहिए या y2 माइनस y1 कहिए, इसके बीच में कोई हाइट नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, ये जीरो हो जाता है। सपोज कीजिए x में इंटरवल भी होगा, ये थोड़ा ट्रेवल भी करेगा कुछ दूर के लिए, तो ये कुछ हो भी सकता है। सपोज कीजिए x2 माइनस x1 जो है डेल्टा x है, बट ये पार्ट आपका जीरो, और स्लोप आपका क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स बोलता है, ये होता है y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट आपका x2 y1 माइनस y2 ये तो टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा जीरो अपॉन इसका वैल्यू सपोज कीजिए डेल्टा x कुछ आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। सेम कंडीशन मिनिमम में भी है, यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी आपका जो है इनके बीच का मिनिमम, और मिनिमम से फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ भी y1 और y2 या y2 y1 का जो डिफरेंसेज है वो जीरो के लगभग है। ये कहानी है। ये मैक्सिमम पर जब हम पहुँचते हैं तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर कोई ट्रेंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता है। आप यहाँ समझिए, यहाँ आया और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रुक गया, तो यहाँ पे ना मेरा हाइट है और ना मेरा यहाँ बेस है, कुछ भी नहीं है, ये नेग्लिजिबल है, ये इक्विवेलेंट टू जीरो, एक पॉइंट फॉर्म होगा। ये उस पॉइंट की बात होती है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, जहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, कोई ट्रेंगल नहीं बनेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम में y1 माइनस y2 ये भी टेंस करेगा जीरो के लिए, और x1 माइनस x2 ये भी जीरो की तरफ, और यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जीरो बाई जीरो मतलब जीरो। ये लिमिट के फॉर्म में हम लोग जब जाते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, तो जीरो बाई जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ये मीनिंगलेस बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ ये टेंस कर रहा है, दोनों जीरो की तरफ कर रहा है। यहाँ पे tan थीटा जो है जीरो बाई जीरो तो जीरो नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ये जीरो है, कारण कि यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्म हो रहा है, ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। इस मैक्सिमम पॉइंट पे आपको y1 y2 यानी कि इसका हाइट जीरो को टेंस कर रहा है, हाइट जो है h जो है और बेस जो है ये भी जीरो को टेंस कर रहा है, मतलब एक पॉइंट के लगभग में है। तो dy बाई डी एक्स जो है y1 y2 का जो है, ये जो है आपको dy बाई डी एक्स आपको बता रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम सेम कहानी है, सेम कंडीशन है, दोनों जगह y1 y2 और x2 x1 जो है जीरो जीरो को टेंस कर रहा है। तो मान लेंगे जीरो, जैसे आप पढ़ते हैं लिमिट में क्या पढ़ते हैं, इफ थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन, हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। जबकि ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, यहाँ पे वन, बट यहाँ नहीं, वन हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग जीरो बाई जीरो को हम लोग मान लेते हैं। कारण है क्यों मानते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए मानते हैं कि ये tan थीटा का वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स जो आपका है इक्वल टू है tan थीटा, और मैक्सिमम मिनिमम पर tan का वैल्यू आपको हो जाएगा ये tan 90 होगा, जो कि अनडिफाइन है। यहाँ पर हम लोग लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सपोज कीजिए 90 पर आप लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये तो आपको जीरो हो जाएगा। मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा, आपको इस वैल्यू को लेते हैं 90 के कंडीशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा।
मगर आपको याद रखना ये कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जब भी मैक्सिमम पर आप पहुँचेंगे, कोई वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है नीचे से, तो मैक्सिमम हाइट ओवर एसी वर्मा का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हर एक जगह हम लोग लेते हैं कि dy बाई डी एक्स, या इक्वेशन में होता है t के फॉर्म में, या dh बाई डी टी, आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं 0, या dv बाई डी टी, ये इक्वेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। बट इसको मैक्सिमम जब हम लोग लेंगे, मैक्सिमम पर जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं इसको 0 से, इसलिए कि यहाँ पे स्लोप फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्म होता है, उस पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे इनके बीच की दूरी नहीं है, यहाँ हाइट नहीं है, यहाँ डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक पॉइंट फॉर्म होता है। तो dy बाई डी एक्स जो होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं यहाँ, सॉरी, x1 माइनस x2 या y2 माइनस y1, जैसे आपको लिखना है लिखिए। तो यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्म होगा ही नहीं, कहने का मतलब है यहाँ पे कोई ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। ये जो आप ट्रेंगल दिख रहे हैं, ये बेस होगा नहीं, हाइट होगा नहीं, तो ना बेस हो ना हाइट हो, तो वो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा आपका क्या हो जाएगा, मान लिया जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो dy बाई डी एक्स या y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जो है 0 बाई 0 मतलब 0 मान लिया जाता है। और इसको कंसीडर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसकी ज़रूरत मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ है। फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ये देखिए ना, लिमिट में आप पढ़े होंगे थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, बट यहाँ दोनों का वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 और ये 0 0 बाई 0 1 माना जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर यदि ट्रेंगल फॉर्म करते हैं और 90 का काम करते हैं, तो अभी आपका जो है यहाँ डिफाइन हो जाता है। फिर भी हम लोग क्या मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, यहाँ 0 मानकर ही हम लोग काम करते हैं। यहाँ ना हाइट है, वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो 0 बाई 0 मतलब फिर भी यहाँ 0 लेना है। यही है आपका स्लोप के बारे में, tan थीटा के बारे में। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, बुक में देखेंगे तो आपका फिगर बना मिलेगा, बहुत सारा फिगर बना मिलेगा। फिगर देखेंगे बहुत सारे बुक में, तो यहाँ दिखाया गया है कि ये इंटरवल जो है ऐसे टच करेगा, यही इंटरवल आपका है, ये आपका डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है, ये थीटा है, यानी कि tan थीटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यहाँ लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंस टू, पहले ही बता दिया कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, बेस नहीं है, 0 के अप्रोच करते हैं, और यही वैल्यू आपका हो जाता है dy बाई डी एक्स। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्म नहीं होने के चलते हम लोग इसको मान लेते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ भी और यहाँ भी 0 मान लिया जाता है। यही है इसका डिटेल। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। मेरा पहला वीडियो जरूर देखेंगे, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। कैसा मेरा प्रयास है, काफ़ी परेशानी के बाद ये वीडियो बन रहा है, मेरे पास रिसोर्सेज का काफ़ी अभी दिक्कत चल रहा है, किसी तरह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग इसके बारे में ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, कमेंट में लिखिए इसमें क्या सुधार और किया जा सकता है। इसके बारे में वीडियो बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर कोई गया तो क्या होगा यहाँ पे, या कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराते हैं, थ्रो करते हैं, तो कुछ भी निकालना हो तो यहाँ भी निकालते हैं, तो डी एच बाई डी टी 0, यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट 0, यहाँ से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी वगैरह एक्सेलरेशन यहाँ 0 है, तो फिजिक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग लिख कर जरूर बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये फिगर थोड़ा सा हमने जूम कर दिया था, थोड़ा सा कम दिखा होगा, फिर भी हमको समझाना है कि आपको समझ में आ ही गया। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, या जो भी हमारे सीनियर है या इक्विवेलेंट टीचर्स है, वो अपना राय जरूर दिखाएंगे। कुछ इसमें छूटा हुआ है, कमी तो हर एक चीज़ में, अब इतना हमने बताया है, बहुत सारा कमी होगा इसमें। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, यदि इस पर कोई आपका कमेंट या राय या प्रतिक्रिया जानना हो तो ज़रूर हमको लिखिए, हमसे बात कीजिए। इसमें क्या आप समझना चाहते हैं, और इसको कहिएगा तो इस वीडियो को 1-2 बार और बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, लंबा में बनाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।